बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ये जो मौजूदा हुक्मरान है एस्टेब्लिशमेंट और उनके साथ जितना ये टोला मिला हुआ है, इन सबको इस बात का आइडिया है कि ना इन्हें टैक्स कलेक्शन ठीक तरीके से हो रही है, ना ये ज़र मुबादला के ज़खायर संभाल पा रहे हैं, और पैसा इकट्ठा करने के तमाम ज़राए नाकारा कर दिए हैं इन्होंने। एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान की रुक गई हैं, बहुत कम एक्सपोर्ट्स हो रही हैं, ज़राअत में मुकम्मल तौर पर अब तबाही हो चुकी है, सियाहत पाकिस्तान में ना होने के बराबर, ओवरसीज वो वैसे ही नाराज हैं, सरमायाकारी तकरीबन सिफर है। और ये सारे मानते हैं कि SIFC आर्मी चीफ ने बनाया, उसमें उन्होंने बड़ा जोर लगाया, अपने सारे जर्नैल ला के बिठाए, लेकिन फिर भी SIFC कामयाब नहीं हुई। वो एक सफ़ेद हाथी है और उसमें किसी किस्म की कामयाबी पाकिस्तान को नहीं मिली। लॉ एंड ऑर्डर की और अमन अमान की सूरत हाल इंतहाई ख़राब है, उसके बारे में हर दूसरे दिन रिपोर्ट्स आती हैं। अभी खैबर पख्तूनख्वा के बारे में एक रिपोर्ट आई है, दहशतगर्दी के 605 वाक़यात हुए हैं 8 महीने के दौरान खैबर पख्तूनख्वा में। 605 वाक़यात और 138 शहरी इसमें जाँ बहक हो गए, शहीद हो गए। इसी तरह बलूचिस्तान के अंदर तो नो गो एरिया बन गया है। तो ये कैसे मुल्क चलेगा? ये सिर्फ कर्जों पे चलेगा। ये कर्जे हासिल करते जाएंगे क्योंकि इन्होंने वापस नहीं करने। ये रिटायर होकर भाग जाएंगे पाकिस्तान से, ये यहां पाकिस्तान में रहेंगे ही नहीं। इन्होंने रिटायर होकर निकल जाना है, सियासतदान जो है उन्होंने जुतियां छोड़ के भाग जाना है, और ये कर्जा पाकिस्तानियों को वापस देना पड़ेगा। देखिए, परवेज मुशर्रफ ने जो पैसा लिया, क्या उसने वापस किया? जो पैसा ज़ियाउल हक ने लिया, क्या उसने वापस किया? या जो पैसा नवाज शरीफ ने लिया, क्या उसने वापस किया? या जो बेनज़ीर ने कर्जा लिया, क्या उसने वापस किया? ये कर्जा वापस पाकिस्तान की आवाम को करना पड़ेगा। और जो कर्जा ये लेते हैं, वो कर्जा अगर आवाम के ऊपर खर्च होता तो आज दिखाई देता, पाकिस्तान कहीं से कहीं पहुंच जाता। अब ये सिर्फ मुल्क को घसीटने के लिए और अपनी नौकरियां पक्की रखने के लिए कर्जा ले रहे हैं कि हमारा निजाम चलता रहे, और ये मुल्क को उस हालत में छोड़कर भागेंगे कि कोई बड़े से बड़ा हुक्मरान भी आ जाएगा ना, उसके बाद ऑप्शन बहुत महदूद रह जाएंगे। ये बात आप मेरी रिकॉर्ड पे रखिएगा, और ये मैं उस वक्त आपको सुनाऊंगा जब लोग कल को ये कह रहे होंगे कि जनाब ये देखे वो हुकूमत चली गई, अब क्यों नहीं संभाला जा रहा। और भाई, संभालने के काबिल ही नहीं छोड़ा। जो इस मुल्क के साथ कर दिया गया है, अब इसे कोई नहीं संभाल सकता। बहुत मुश्किल है, एक लंबा सफर तय करना पड़ेगा, बहुत बोझ उठाना पड़ेगा, पूरी कौम के ऊपर बोझ डालना पड़ेगा, बड़े मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे। जो इन्होंने कर दिया इस मुल्क के साथ, बहुत बुरा किया है इन्होंने। कोई दुश्मन के साथ भी ऐसा नहीं करता। और इनकी प्रायोरिटीज क्या है, ये राणा सनाउल्लाह का स्टेटमेंट आप देखें। उन्होंने, हुकूमत ने राणा सनाउल्लाह के जरिए से एक्सटेंशन का ऐलान कर दिया कि जनाब एक्सटेंशन हम आर्मी चीफ को दे रहे हैं, और अब इन्होंने नाम रख दिया एक्सटेंशन। असल में तो इन्होंने मुद्दत मुलाजमत जो है वो लंबी कर दी है, लेकिन नाम रखा, यानी मुद्दत मुलाजमत में तसलसल इन्होंने नाम रख दिया और एक्चुअली दिया इन्होंने एक्सटेंशन। तो मौजूदा आर्मी चीफ को भी बाकी आर्मी चीफों की तरह ये शौक था कि उनको एक्सटेंशन मिले, लिहाजा हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब जो फील्ड मार्शल हैं, उन्होंने एक्सटेंशन अब ले लिए। और अब उनकी मुद्दत मुलाजमत राणा सनाउल्लाह की बकौल 5 साल है, और वो ये कहते हैं अगर कोई डिजर्व करता है कि उसको एक्सटेंशन दी जाए तो वो आसिम मुनीर साहब हैं, फील्ड मार्शल साहब हैं, और उनको तो 2027 के बाद भी रखना चाहिए। ये राणा सनाउल्लाह साहब हैं। एक दौर में परवेज इलाही साहब कहते थे कि 10 दफा बावर्दी सदर मुंतखब करेंगे परवेज मुशर्रफ को। वही ताकत आज आसिम मुनीर इंजॉय कर रहे हैं, यूनिफॉर्म में भी हैं, और यही बात आज राणा सनाउल्लाह ने भी की है। तो जो काफ लीग थी डिक्टेटर के दौर में, वही आज नून लीग है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के दौर में। कोई इनमें फर्क नहीं है। लेकिन जैसे ही ये इत्मीनान हो गया एस्टेब्लिशमेंट को, तो साथ ही पता चला कि जी तोशाखाना 2 की तारीख का ऐलान हो गया। अब कल सुबह 10 बजे समात रखी है। अब देखते हैं रात के कैंसिल होती है या चलती रहती है। और ये भी देखना पड़ेगा कि खानदान के अफराद को, वकला को, सहाफ़ियों को अंदर जाने की इजाज़त मिलती है या नहीं मिलती। बहरहाल तोशाखाना 2 का जो केस है वो लंबे अरसे के बाद एक मरतबा फिर लगाया गया अडियाला जेल में। देखना चाहिए कि इमरान खान साहब क्या बात करते हैं। इमरान खान पे इन्होंने जो भी इल्ज़ाम लगाए ना, ये सारे अपनी ज़ुबानों से इकरार भी कर रहे हैं और अपने हाथों से वो सारे काम भी कर रहे हैं। ये कहते थे इमरान खान को कि उसने जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दी। भाई, जनरल बाजवा ने एक्सटेंशन सारी पॉलिटिकल पार्टी से ली थी, और मरियम नवाज ने कहा था जी शुक्र है मैं इस गुनाह में शामिल नहीं थी। आज मरियम नवाज की ईमा के ऊपर, मरियम नवाज की अपनी मुशावरत के साथ नवाज शरीफ और उसका भाई और ये सारे मिलकर हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब को एक्सटेंशन देने का फैसला कर चुके हैं, जिसे राणा सनाउल्लाह के जरिए से इन्होंने ऐलान भी करवा दिया, अनाउंस करवा दिया जनाब कि डिजर्विंग कैंडिडेट यही है। यही लोग कादी फायद ईसा के बारे में भी यही कहते थे कि इससे बेहतर जज कोई नहीं है, सबसे डिजर्विंग यही है, इसको आगे बढ़ाना चाहिए। फिर देखा
कादी फायद ईसा साहब अब हुलिया बदल के फिरते हैं। कादी फायद ईसा साहब जो है वो पब्लिक में नहीं आ सकते, लोगों को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। जनरल बाजवा कहीं पब्लिक के बीच में नहीं जा सकते, मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। अभी जनरल नदीम अंजुम रिटायर हुआ, तजर्बे के तौर पे निकालो कहीं बाहर पब्लिक में उसे, तो आइडिया हो जाएगा कि मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। तो हालात ये है कि इस तरह के लोगों का ऐसा ही अंजाम होता है, जो लोग अवामी उमंगों के खिलाफ मुल्क को घसीटने की कोशिश करते हैं या लोगों को अजियत देते हैं, उन लोगों का अंजाम ऐसा ही होता है। इनका वक्त होता जरूर है, ये मौजें बहुत करते हैं, लेकिन वक्त थोड़ा होता है और एक दिन आता है वक्त खत्म हो जाता है। जजेस नाजरीन आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हौसला कर रहे हैं, खड़े हो रहे हैं। अभी कुछ स्टेटमेंट जो हैं वो अतर मिनुल्लाह साहब के आए हैं, मैं ये आपके सामने रख देता हूं चंद स्टेटमेंट्स उनके। अतर मिनुल्लाह साहब ने कहा कि इस मुल्क में आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी नहीं है, बल्कि अशराफिया की अजारादारी है, क्योंकि यहां आईनी गवर्नेंस नहीं है। पाकिस्तान बनते साथ ही पाकिस्तान तोड़ने की बुनियाद रख दी गई, और यह बात मैं नहीं कर रहा, यह किताबों में लिखा है। उस वक्त के एयर चीफ मार्शल की किताब में यह बात लिखी है। जनरल ज़िया उल हक ने कहा कि हमारी अदलिया आज़ाद है, फिर उसी अदलिया ने भुट्टो को सूली पर चढ़ा दिया। 40 साल बाद अदलिया ने तस्लीम किया गलती हो गई, माफ़ी मांगी, लेकिन सज़ा किसी को नहीं हुई। बदकिस्मती से जज इस्तेमाल हुए। जनरल ज़िया उल हक वर्दी में बैठा था, बीबीसी को इंटरव्यू देते हुए कह रहा था कि भुट्टो केस की अपील में सुप्रीम कोर्ट में है, अदलिया आज़ाद है, जो फैसला देगी कबूल होगा। और फिर अदलिया ने भुट्टो शहीद को सूली पर लटका दिया। इसी बेंच के जजेस ने बाद में कहा दबाव था। 40 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने भुट्टो केस में अपनी गलती तो तस्लीम की, मगर सजा किसी को नहीं हुई। उस वक्त सजा सिर्फ भुट्टो को नहीं मिली, उसके साथ इस मुल्क की आवाम थी, जिसके साथ मिलकर भुट्टो शहीद अशराफिया से लड़ रहे थे, और जजेस ने खुशी से खुद को इस्तेमाल होने दिया। आज इमरान खान उसी जगह पे खड़ा है, लेकिन जजेस जो है वो इसी तरह आलाकार बने हुए हैं, इसी तरह सहूलतकार बने हुए हैं। बल्कि इन्होंने ये भी कहा कि हाइब्रिड निज़ाम के बारे में भी जज ने बात की कि हाइब्रिड निज़ाम जो है वो आमरीत है। एक तरफ ख्वाजा आसिफ कहते हैं मुल्क में हाइब्रिड निज़ाम है, दूसरी तरफ अतर मिनुल्लाह साहब कहते हैं कि ये तो आमरीत की एक मिसाल है, आमरीत है। और एक्चुअली तो आमरीत ही चल रही है ना पाकिस्तान में, और क्या चल रहा है। वैसे इसमें एक चीज़ और बड़ी इंटरेस्टिंग हुई कि जब जज साहब बात करते रहे जजों के इस्तेमाल होने पर, तो वकला शेम शेम के नारे लगाते रहे, और वो कहते रहे कि जनाब शेम शेम ये चल रहा है। तो वकला को भी इस बात का इदराक हो रहा है, जजेस को भी हो रहा है। कुछ जजेस ने लेटर्स भी लिखे हैं। जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने भी बाकायदा कुछ हकायक सामने रखे। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने भी हकायक सामने रखे खतूत लिखकर। तो जजेस को इस बात का इदराक है कि पाकिस्तान में अदलिया बहुत बुरी तरह कंप्रोमाइज़ हो गई है, और इस तरह मुल्क चल रहा नहीं है। देखिए सारे के सारे तबकात ही बहुत परेशान हैं, चाहे इदारे हों, चाहे सिक्योरिटी इदारे हों, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, पूरा का पूरा निज़ाम परेशान है और हैरान है कि ये मुल्क के साथ कर क्या दिया गया है, और इस तरह ये मुल्क चल नहीं सकता। अवाम के अंदर भी एक कैफियत है, बहुत परेशान है वो भी। तो सबको आइडिया है कि इसको धक्का देना पड़ेगा, निज़ाम के इस हिस्से को, इस नासूर को हटाना पड़ेगा। अब पहल कौन करता है इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह।